हे एवरीवन, अब हम देख लेते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, विथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कि आपको पढ़ना क्या है पर्टिकुलर इस चैप्टर से, आपको क्या क्या तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप भी उसको अपने बुक में हाईलाइट करते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे पहला मैंने हाईलाइट किया प्लाज्मा में ये सब चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। जितने भी टॉपिक मैंने अंडरलाइन किए हैं उसको एक बार आप रीड कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको इस टॉपिक में लिखना क्या है पेपर में, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये सब जो चीज़ें ब्लू कलर से अंडरलाइन की गई हैं, ठीक है, ये डायग्राम आपको नहीं पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर ABO ग्रुपिंग क्या होती है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद RH ग्रुपिंग, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डिफरेंस ये पता होना चाहिए। फिर ये जो चीज़ अंडरलाइन की गई है, ठीक है। उसके बाद लैम्फ, ठीक है, सर्कुलेटरी पाथवेज, ये जो सब अंडरलाइन किया हुआ मैंने ये सब चीज़ें। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तो आपको देखो ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि देखो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम है हार्ट का, ठीक है। हार्ट का डायग्राम आई होप आपको 10th क्लास में ही आता होगा बनाते, ठीक है। बहुत ईजी डायग्राम है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी डायग्राम ही है। तो ये आप कर लोगे तो आपको ऊपर और जो टॉपिक वैसे क्लियर हो जाएगा। फिर SAN, ठीक है, AVN इसकी फुल फॉर्म प्लस इसकी शॉर्ट डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये टॉपिक नहीं आएगा आपको, ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं आने वाला है। फिर ECG क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये पर्टिकुलर ग्राफ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो देखो मैंने रेड कलर से पैराग्राफ बनाया हुआ है वहाँ तक आपको एक बार बस रीड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, वो डायग्राम में इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपको ANS क्या होता है इसका फुल फॉर्म प्लस इसकी शॉर्ट डेफिनेशन। उसके बाद डिसऑर्डर क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ये आपको देखो कुछ 4-5 दिए हुए हैं, ये सभी आपको पता होना चाहिए, पूरा याद नहीं करना है आपको शॉर्ट डेफिनेशन बस याद करनी है, ठीक है, 2 से 3 लाइन की, उससे ज़्यादा मार्क्स का नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद ये सब आप समरी वगैरह छोड़ सकते हो। फिर हम आते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, हमारे जो NCERT टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं वो आप देख लो, 1 2 3 5 6 7, उसके बाद 10 11 12 और 14, ठीक है। उसके बाद ये बस आपके हो गए NCERT के क्वेश्चंस, ठीक है, ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून।